नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है दूसरा, आचार्य नैतिक शिक्षा। आचार्य नैतिक शिक्षा का कैसे हो, इस संदर्भ में हमें स्वयं को इस धारणा से मुक्त रखना जरूरी है कि नैतिक के लिए पृथक शिक्षक की आवश्यकता रहती है। पृथक मतलब अच्छे टीचर की आवश्यकता रहती है, जो कि हमें शिक्षक नैतिक अच्छे विचार के बारे में बताएं। और इस वास्तविकता को हमें अपने ध्यान में रखना होगा। शिक्षक के आचरण के प्रभाव को छात्र सीधे ग्रहण करता है होगा। शिक्षक के आचरण के प्रभाव को छात्र सीधे ग्रहण करते हैं और वह नैतिक शिक्षा के शिक्षकों को कुछ अपेक्षाएं भी की जाती हैं, जो कि उस जीवन में आगे बढ़े। और एक ऐसे शिक्षकों का व्यक्तित्व प्रभावशाली रहता है, जो कि चित्रवान बच्चों को आगे बढ़ाने की जिज्ञासा रखते हैं और अपने विषय में आगे बढ़ने की देखभाल करते हैं। और सक्षम हो इतना नहीं, उसे छात्र को जानना चाहिए और समझना भी चाहिए। शिक्षक स्वयं को छात्र का अभिभावक माने तथा प्रयत्न एवं स्नेह पूर्वक उन्हें को विकसित करें। शिक्षक, स्टूडेंट और बच्चे जो हैं अपने जगह सही से बैठें और कार्य सही से करें। शिक्षक छात्रों के सम्मुख आदर्शमय आचरण रखें। शिक्षक अपने कार्य के प्रति प्रामाणिक रहें। समाज सेवा में वह स्वयं सक्रिय रहें और छात्र को भी इसके लिए प्रेरित करें कि आप ये काम कर सकते हैं। जो कि हम लोग काम करने में पीछे हटते हैं, उसको हम कर सकते हैं। ऐसे थॉमस एल्वा एडिसन, जो कि बल्ब का आविष्कार किया। थॉमस एल्वा एडिसन किसका आविष्कार किया है? एल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार किया है। किसका आविष्कार किया है? बल्ब का। जो कि उन्होंने स्कूल गए थे तो स्कूल से टीचर उनको भगा दिया गया, एक लेटर में लिख कर दे दिया गया, तो उनको लेटर पढ़ने नहीं आ रहा था। लेटर पढ़ने नहीं आ रहा था तो वो अपने माँ के पास गए। किसके पास? माँ के पास गए और ये लेटर दिए। तो ये लेटर पढ़े, उनकी माँ मन में पढ़े और वो पूछी अपनी माँ से। थॉमस एल्वा एडिसन ने पूछा, माँ इसमें क्या लिखा है? तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा, हमारे जो स्कूल में, यहाँ जो स्कूल में टीचर हैं, वो इतने नहीं पढ़े लिखे हैं कि तुमको पढ़ा सकें। इतने नहीं पढ़े लिखे हैं कि तुमको पढ़ा सकें। लिखे हैं कि तुम अपनी माँ से ही पढ़ो। तो उनकी माँ उनको पढ़ाने लगी। पढ़ाने के बाद उन्होंने उनको पढ़ाते पढ़ाते उनका लेटर माँ ने बस्के में रख दिया था। फिर उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। आविष्कार करने के बाद फिर उन्होंने गया, देखा वो लेटर वहाँ रखा गया था बस्के में। तो उनको वो लेटर मिला, तो उनको पढ़ने आ गया था, तो लेटर वहाँ से पढ़े। तो ये उसमें वो लिखा था। तो इससे ये प्राप्त होता है कि अगर बच्चों को जो नहीं आ रहा है उनको बताना चाहिए और बताकर उनसे आगे भी काम करवाना चाहिए। जैसे कि उन्होंने थॉमस एल्वा एडिसन की माँ ने अगर कह देती कि तुम्हें पढ़ने लिखने नहीं आता है, जाओ घूमो, तो क्या करता? पढ़ने लिखने नहीं जाता खेलता। तो उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा कर उन्होंने राष्ट्रपति भी बने और बल्ब का आविष्कार भी किए और अपने घर का नाम भी ऊंचा किया। तो मतलब व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। उनका जिज्ञासा, उनका मनोबल नीचे नहीं गिराना चाहिए। तुम कर सकते हो, अर्पित पढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है, हैंड में जो लिए रख दो उसे और आगे बढ़ सकते हो। यही है शिक्षा का
तो उन्होंने आगे बढ़ा और शिक्षक को छात्रों के समूह में प्रेरित करना चाहिए कि तुम यह काम कर सकते हो। शिक्षक छात्रों के नैतिक गुणों की परख समय समय पर करता रहना चाहिए, समय समय पर देखना रहना चाहिए। प्रसंग मतलब क्या उनको आता है, अभिभावकों के संपर्क में बनाए रखें। अभिभावकों का मतलब होता है बड़े के भावनाओं में, मतलब तुम क्या पढ़ रहे हो, घर वाले तुम्हारे कापी कलम देखें क्या पढ़े हो क्या नहीं। शिक्षक अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, इसके लिए वह पुस्तकालय का भी उपयोग करें। पुस्तकालय मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी, जहाँ पुस्तक रखी जाती है पढ़ने वाला, उसका भी। स्वामी विवेकानंद जी एक दिन में एक पुस्तकें पढ़ लेते थे, इतनी मोटे। जाए दुकान पे जाए, कहीं हमें किताब दे दीजिए, कहीं अभी कल ही तो तुम किताब ले गए थे, तो हम कहीं पढ़ ले, और हाँ सब पढ़ डाले। सोचे मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि किताब नहीं, हमें पेज नंबर पूछेंगे तो हम पेज नंबर बता देंगे कि इस पेज नंबर पे ये सा प्रश्न है। ऐसा पढ़ लेते थे स्वामी विवेकानंद। एक दिन में एक किताब फटाफट ये सब पूरा खत्म कर डालते थे। पुस्तकालय में जाते थे, सुबह से शाम तक पूरे पुस्तकें पढ़ के निकल लेते थे। पूरा अपने अंदर ज्ञान की भंडार लिए रहते हैं। किसका भंडार? ज्ञान, नॉलेज। क्या कहते हैं उसे? नॉलेज। तो हमारे अंदर भी नॉलेज, ज्ञान का भंडार कब होगा? जब मैं उसके प्रति जागृत होंगे। क्या होंगे? जागृत मतलब जागना, उत्साह होंगे उसके प्रति। तब तो हमारे अंदर किसी काम को करने के लिए हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, मैं उसे कर सकता हूँ, तब तो कर पाएंगे। कोई भी काम बड़ा नहीं होता है, सभी काम इंसान ही करते हैं। कौन करते हैं? इंसान। तो हम लोग को भी काम करना है। कैसे करना है वो हमें सोचना है। छोटा काम है तो उसे छोटे तरीके से सोचना है। जो व्यक्ति रोज सोचता है वही आगे बढ़ता है, न सोचने वाले वहीं रह जाते हैं। अगर हम सोच ले कि हमें महीने में 10 लाख कमाना है तो कमाना है, और सोचकर उस पे उस प्रति का काम करना है। 20,000 25,000 हमें अच्छा शिक्षा लेना है, तो जहाँ तक हम सोचेंगे वहाँ तक पाएंगे। जितनी चादर फैलाएंगे उतना उसमें अनाज आएगा। कम फैलाएंगे कम आएगा, ज्यादा फैलाएंगे ज्यादा आएगा। तो आज का ये टॉपिक शिक्षा पे चला हम लोग का।